हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में प्रीवियस वीडियो डाली हुई है। उसमें हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें अगर आपने नहीं देखी है। और उन वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी और उनका कंटेंट आपको समझ में आया तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जो इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड थी। तो उसमें अ, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको, मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से थोड़ा। तो उसमें हमने दो इंडिकेटर का यूज किया था। सबसे पहला एक इंडिकेटर था ईएमए। और ईएमए में हमने सेटिंग की थी जो ईएमए की लेंथ है बाय डिफॉल्ट आपको 9 मिलेगी, तो उसमें एडिट करके आपने 15 कर लेनी है। और जो दूसरा इंडिकेटर था वो था आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपने जो अपर बैंड है उसको आपने 60 कर लेना है। और जो लोअर बैंड है उसको आपने 40 कर लेना है। ये आपके में बाय डिफॉल्ट 70 और 30 मिलेंगे, तो आपने ये चेंज करना है इनमें। ठीक है। और इसका एक और थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। जो आरएसआई की जो लाइन है, जो आरएसआई की लेंथ है, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जैसे कि आरएल के से समझ जाना आप। आरएसआई की लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आपको बाय डिफॉल्ट 14 मिलेगी, उसको हटाकर 10 कर लेना है। तो ये हमारा जो सेटिंग थी उसकी ये चेंज करनी है बस थोड़ी सी। उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर है वो एक सेटअप हमें प्रोवाइड करने के लिए रेडी होता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूँ बाय और सेल के। तो यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट खुल गया होगा, इस पे देख पा रहे हैं। इस चार्ट में मैं आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले हम अपने सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सेटअप है उसके वीडियो हम प्रॉपर बना चुके हैं, आपने अगर नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में। तो उसमें हमें ये बताया था कि जैसे कि 60, जो अपर बैंड 60 है उससे को आरएसआई की लाइन क्रॉस करती है। और जो प्राइस है वो 15 ईएमए के ऊपर होता है तो हम बाय के लिए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि ये क्रॉस कर रही है 15 ईएमए की लाइन को ये कैंडल, और यहाँ से आरएसआई जो है इस 60 अपर बैंड के लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। तो हम हमेशा रिटेस्ट जब करने आता है मार्केट तो उसके ऊपर एंट्री लेने के लिए सजेशन देते हैं। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कोई अग्रेसिव ट्रेड रहे तो। वरना रिटेस्ट पे एक बढ़िया ट्रेडिंग होती है, और मतलब एक जेन्युइन ट्रेड मिलता है हमें वहाँ पर। तो ये यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रिटेस्ट करने आया। और रिटेस्ट करने के बाद जो ये बिग कैंडल बनी है बुलिश, इसके लो पर सॉरी इसके हाई पर क्लोजिंग पर हम अपनी एंट्री रखेंगे। और लो पर थोड़ा सा लो के नीचे एसएल रख देंगे यहाँ कहीं, ये में से थोड़ा नीचे हम एसएल अपना पुट कर देंगे। और अपने जो रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर देंगे। तो ये हमारा बाय ट्रेड इस सेटअप के हिसाब से बनता है। और दूसरा इसी चार्ट में आपको एक पैटर्न के बारे में और समझा दूंगा, तो उसके लिए अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप इसी में समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एक नया जो आज हम समझाने जा रहे थे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न, वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, देखिए। ये जो कैंडल है अगर आपको समझ में आ रहा है, आपने देखा है, इसके बारे में सुना है, तो जरूर हमें कमेंट करें कि आप इसके बारे में पहले से सुन रखा है, वरना किसी ने नहीं देखा है तो हम उसको जैसे यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम है राइजिंग थ्री मेथड, जो कि बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसमें जो ये पहली कैंडल बनी हुई है ये एक बिग ग्रीन कैंडल है जो एक मजबूत अप ट्रेंड को दिखा रही है। और फिर यहाँ पर दो छोटी रेड कैंडल बनी हुई है जो दिखाती है कि यहाँ पर एक मामूली जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसके कारण ये तीन रेड कैंडल, दो रेड कैंडल बनी। उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी जो कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन, अप ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल देती है हमें कि यहाँ से ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड की ओर ऊपर की ओर मार्केट जाएगा। तो जो ये बड़ी कैंडल है ये इन छोटी दो रेड कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो ये हमारा परफेक्ट राइजिंग थ्री मेथड बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है। और हम जो एंट्री है वो इस ये हाई जो ब्रेक करेगी वो बिग बिग बार टाइप कैंडल बन रही है, इस बिग ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे अपनी एंट्री करेंगे और इसके नीचे अपना एस एल लगाएंगे। तो हमारे
इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से भी यही एंट्री बन रही थी, और जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखते हो तो उसके हिसाब से भी हमारी एंट्री यहाँ पे ही बन रही थी, और एसएल भी यहीं पे सेम एंट्री सेम एसएल था। तो आपको यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल गई, तो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करने में ये हेल्प करती है। अगर आप इन पैटर्न को जान रहे हो और हमारे ट्रेडिंग सेटअप को भी फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी एंट्री यहाँ से आपको मिलती और मिलेगी भी। तो जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग करवाने में ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंफर्मेशन काम करेंगे हम सब अपने अपने सेटअप के हिसाब से काम करते हैं। किसी कोई सेटअप कोई किसी तरह का सेटअप यूज करता है, कोई अपने प्राइस एक्शन वगैरह पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड लाइन है, बहुत सी जो एडवांस मतलब ट्रेडिंग है या फिर टूल्स है उनको यूज करके हम अपना अपना सेटअप बना रखे हैं। तो लेकिन ये जो बेसिक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, चार्ट पैटर्न में, ये सब बेसिक है, ये हमें सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन में आगे हम अगर प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात करेंगे तो प्राइस एक्शन में ये छोटे छोटे एक बेसिक है, ये आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को ऐड करके एक बड़ा बढ़िया सेटअप बना कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी नॉलेज होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए ज़्यादा वो नहीं करते हुए बात, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम एक इन्फॉर्मेशन जो इसी चार्ट में आपको शो हो भी रही होगी, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखी है या फिर आप अगर कैंडलस्टिक का ज्ञान रखते हैं, तो इसमें एक हमने कुछ टाइम पहले एक पैटर्न के बारे में बताया था जो था कि शूटिंग स्टार के बारे में। तो यहाँ पे एक आपको शूटिंग स्टार बनती नजर आ रही होगी, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल। इसमें थोड़ी वीक है मानते हैं, लेकिन ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है बिल्कुल। तो यहाँ से ये एक अपर ट्रेंड के बाद टॉप में बनती हुई नजर आती थी, ये टॉप में बन रही है, और यहाँ से ये जब भी बनती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है, डाउन ट्रेंड वहां से नीचे मार्केट जा सकती है, और जो कि इसमें जा भी रही है। तो इस कैंडल के लो पर हम अपना अपनी जो एंट्री यहाँ पे रखेंगे, और हाई पे अपना एस एल रख लेंगे। ठीक है। और रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से अपने टारगेट को बुक कर लेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारी दे दी, अगर आपने ध्यान से सुना है और देखा है, और इनका आप जरूर बैक टेस्ट कीजिए, जो हमने इंटर सेटअप दिया है आपको, इसका जरूर बैक टेस्ट कीजिए और आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इनका भी बैक टेस्ट करके देखिए, मतलब प्रैक्टिस करके देखिए अपने अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट में जाके, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी, एक व्यू दिखेगा, मतलब स्पष्ट सामने आपको जब भी कैंडल चार्ट पे बनती हुई नजर आएंगी तो समझ जाएंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो हम यहाँ से ये एंट्री यहाँ पे बाय या सेल की ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी चार्ट पे, है ना। वरना फिर बन जाएगी, उसके बाद मार्केट चली भी जाएगी तो भी आप बाद में देखेंगे अरे यहाँ तो ये कैंडल बन रही थी। तो ये प्रैक्टिस ना करने का वो होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था, और एक मैं आपको सेल का एग्जांपल भी दिखा देता, जो हमारा सेटअप था उसका एक एग्जांपल सेल का भी दिखा देते हैं। तो जो सेल एंट्री होती है वो हमारे सेटअप के हिसाब से, जो आरएसआई का लोअर बैंड है 40 का, उसको आरएसआई नीचे की ओर लाइन क्रॉस करती होनी चाहिए, और दूसरा जो है ईएमए है उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। तो जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया और यहीं से हमारा ये देखिए, यहाँ से अभी नीचे नहीं गया है जो आरएसआई की लाइन है, तो अगली कैंडल से यहाँ पे क्रॉस कर दिया, लेकिन हम बैक रीटेस्ट करने जाएगा मार्केट, उसके बाद बुलिश या सेल ट्रेड देख रहे हैं तो बेरिश कैंडल बनेगी, तो उस कैंडल के क्लोजिंग पर हम अपनी ट्रेड लेते हैं। तो जैसे कि ये कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, रिटेस्ट करने गया मार्केट, यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी और इसके क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्री लेंगे और ऊपर यहाँ कहीं एसएल सेट करेंगे, और रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लेंगे। तो देखिए अच्छा खासा टारगेट इसने भी बना कर दिया है। तो आप जरूर बैक टेस्ट करके इस इंडिकेटर, दो इंडिकेटर मिलाकर हमने एक सेटअप बनाया है, इसको यूज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है बैक टेस्ट में, अगर आपको ये बढ़िया एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़िया दे रहा है, तो आप बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और टाइम फ्रेम अलग अलग जिसमें भी आप काम करते हैं उसमें आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम बहुत से ऐसे सेटअप लेके आएंगे जो आपके इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, और आपको
बिना इंडिकेटर भी आपको एक ट्रेड आप अपना सेटअप कर सको, वो भी हम आने वाले वीडियोज में जरूर आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल से मिलने वाली है इन फ्यूचर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं।